मजलूम और जालिम का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब नगर पंचायत में कोई जालिम भी है आपके? आपकी जो पार्टी है पिछली बार 500 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी, आपने बताया अभी, तो इस बार कैसे भरपाई करेंगे? लगभग पार्टी चाहती है कि सारी नगर पंचायत सीटें भी हमारी हों। पार्टी ने पिछली बार यहाँ जोर ही नहीं लगाया, सिर्फ टिकट दे के रहने। भारतीय जनता पार्टी का मकसद ही है कि जुल्म की कमर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से आपका टिकट होता है तो आपको हराने वाला सिरसी में। नमस्कार आदाब, मैं हूँ शावेज खान। इस वक्त हम मौजूद है सिरसी में, नगर पंचायत है और चेयरमैन के चुनाव के लिए हम आए हैं। आज यहाँ पर एक ख़ास मेहमान साथ में हैं हमारे, हाजी आसिफ अली साहब। पहली बार चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं। इनसे जानेंगे किस तरह का समर्थन इनको मिल रहा है, किस आधार पर ये चेयरमैन के चुनाव में संभावित प्रत्याशी हैं और दावेदारी कर रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, मैं दावेदार इस बार भारतीय जनता पार्टी से हूँ, संभावित प्रत्याशी। और इस बार मुझे उम्मीद भी है भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। किस आधार पर सर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाजपा आपको टिकट देगी इस बार? क्या आपके पास ऐसा वोट बैंक है, क्या है? जी जी जी, मेरी काफ़ी सिरसी में रिश्तेदारी भी है और हर बिरादरी में ताल्लुकात हैं मेरे। और लोगों के काम करता हूँ, विकास करता हूँ लोगों के। तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप, क्या आप जीत पाएंगे अगर आपको टिकट हो जाता है तो पार्टी से? इस बार अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी मुझे करती है तो इस बार मैं जीत के भारतीय जनता पार्टी को दिखाता हूँ। छवि कैसी है आपकी क्षेत्र में? छवि तो लोग बताते हैं, मैं अपनी छवि क्या बताऊँ? जी, तो लोग ही बताएंगे आप मेरी छवि क्या है, क्योंकि जी 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 जी, क्योंकि किसी की छवि लोगों से पता चलती है। बिल्कुल। मेरे कहने से ना तो मैं अपना आप कहने से अच्छा हो सकता है ना बुरा सकता हूँ। लोग बताएंगे छवि क्या है मेरी। और मेरा मकसद, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट होता है जी, तो इंशाल्लाह मैं जीत के दिखाऊँ। और वैसे जो पार्टी का फैसला होगा वो बेहतर होगा। अभी फिलहाल पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी गई है आपको, कुछ है आपके कांधों पर? पार्टी ने भरोसा दिलाया कि आप कोशिश करो, भाग दौड़ करो नगर में, आपका इंशाल्लाह टिकट होगा इस बार। अरे दावेदारी में तो और भी लोग लगे हुए हैं, अगर टिकट नहीं हो पाता है तब क्या करेंगे आप? तो जो पार्टी का फैसला होगा वो उसका साथ देता हूँ मैं। मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे उसके बाद में अगर पार्टी का फैसला आपके खिलाफ आता है तो? नहीं, पहली बात तो पार्टी पर 100% उम्मीद मुझे अपनी है। अच्छा। तो पार्टी ने कहा कि आप मेहनत करो, आपका ही टिकट होगा सिर्फ। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और पार्टी से निर्दलीय लड़ सकें आप चुनाव अगर नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। अच्छा। तो पार्टी के साथ हूँ, पार्टी सहयोग कर रही है, जी जी, पार्टी के साथ हमेशा रहूँगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अपने मफाद के लिए मैं कुछ भी कदम उठाऊँ। तो पार्टी ने मुझसे वादा किया है कि इस बार तुम्हें ही टिकट होगा। मैंने पिछली बार भी टिकट मांगा था, पिछली बार मेरा टिकट नहीं हुआ था। कब से जुड़े हुए हैं आप भाजपा से? 2012 से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। दावेदारी आप पिछली बार भी कर चुके हैं 17 में? हाँ, पिछली बार लेडीज सीट थी सिरसी की, नगर पंचायत सिरसी लेडीज में मैंने अपनी बीवी के लिए टिकट मांगा था। अच्छा। लेकिन पिछली बार हुआ नहीं। अच्छा, पार्टी को कितने वोट पिछली बार मिले थे 17 में? पिछली बार पार्टी को 415 वोट मिले थे, लेकिन पिछली बार में इस बार में फ़र्क है। जो पिछली बार नगर पंचायतों पे पार्टी ने जोर नहीं दिया था, इस बार प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि जितनी नगर पंचायतें हैं, पहले सिर्फ पार्टी मेयर पे ध्यान देती थी। अच्छा। इस बार पार्टी का पूरा जोर है कि जितनी नगर पंचायतें हैं यूपी के अंदर, नगर पंचायतें, नगर पालिका, सबके ऊपर पार्टी का पूरा संगठन पूरी तरीके से, जैसे एमएलए एमपी में काम करता है ना, इसी तरीके से इस बार नगर पंचायत में काम करेगा। पार्टी चाहती है कि सारी नगर पंचायत सीटें भी हमारी हों, इसलिए उम्मीद है कि इस बार काम ज़्यादा होगा। तो आप जो इस वक्त जब लोगों से मुलाकात करते हैं, क्या रेस्पॉन्स निकल कर आता है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? लोगों की सोच ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से आपका टिकट होता है तो आपको हराने वाला सिरसी में कोई नहीं। सर, मेरा सवाल है आपका, जब आप लोगों से मुलाकात करते हैं, अपने जो आपका क्षेत्र है, नगर पंचायत है, तो क्या रेस्पॉन्स लोगों का निकल कर आता है? लोग ये कह रहे हैं कि आप मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों में अच्छा इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है। जो लोग चाहते हैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, और मैं हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। मजलूम की हिमायत में, जालिम की मुखालफत में हमेशा खड़ा हूँ मैं। और लोगों का हर वक्त मेरा आज भी मजलूम और जालिम का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब नगर पंचायत में कोई जालिम भी है आपके? हाँ, ऐसे भी कुछ, क्योंकि सिरसी के अंदर कुछ सालों में 10 साल में ऐसा हुआ कि लोगों ने काफ़ी जुल्म करा, काफ़ी लोगों के ऊपर मुकदमेबाजी की है। अच्छा। काफ़ी लोगों पे 76 लगवाई है, काफ़ी लोगों पे 307 लगवाई है। उनका, कुछ लोगों का धंधा ही है कि लोगों पे जुल्म करो, राजनीति करो। तो आप कैसे लोगों को इसमें राहत दे पाएंगे, किस तरह से? हम उनकी मदद करेंगे। भाई, अल्लाह ने कहा कि अगर कोई मानने वाला है तो कोई बचाने वाला है, अगर कोई जुल्म कर रहा है तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी का मकसद ही है कि जुल्म की कमर तोड़ देना और उसे निचोड़ देना। बात करें अगर चेयरमैन के कार्यकाल के पिछले जो रहे हैं, तो किस तरह का कार्यकाल उनका बीता है, क्या लोग उनसे संतुष्ट हैं? उनका कार्यकाल कोई बढ़िया कार्यकाल नहीं था, क्योंकि उन्होंने काम तो करा
लेकिन सिर्फ अपने पैसे के लिए, कमीशन के लिए, सिर्फ उनका मकसद कमीशन का आप है। आरोप लगा रहे हैं ये? ना आरोप नहीं, हकीकत है। जो उनकी जो बनाई हुई सड़कें हैं ना, एक साल नहीं चली। सर्वे करा लो आज भी सिरसी के अंदर, सब टूट गई। सिर्फ उनका मकसद होता है, अभी गेट बने, 4-5 गेट बने, खाली ईंटों से चुन दिए गए हैं। और टैले भी कुछ उनका कोई सिस्टम नहीं, ऐसे बना दी गई, दीवारें बना के नहीं, कोई लेबल नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, ऐसे सादे सूदे गेट बना दिए गए हैं। अब मैरिज हॉल बन गया, ना कोई पिलर है ना कुछ है, सिर्फ नाम के खातिर पर मैरिज हॉल है। सिर्फ उसके अंदर यानी विकास इसलिए करा गया कि ताकि दौलत कमाई जाए। विकास होगा तो आमदनी होगी, सिर्फ इसलिए विकास है। इसलिए विकास नहीं है कि लोगों की अच्छाई के लिए। आप किस लिए लड़ रहे हैं चुनाव? मैं तो लोगों के विकास के लिए। अगर मेरा तो ये दावा है, अगर लोग मुझे चेयरमैन चुनते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनता है और उसका उम्मीदवार मैं बनता हूँ, तो मेरा मकसद तो 1 रुपये से लेकर 10 करोड़ भी कमाना अपने लिए हराम होगा। ऐसा नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए लड़ूंगा। 500 जी, लोग अपने फ़ायदे के लिए, ज़्यादातर लोगों का सोच ये है कि एक बार लोग जो राजनीति में आते हैं सोच के आते हैं कि एक बार अगर हम नेता बन गए, राजनीति में कुछ ओहदा मिल गया तो इतना कमा लेंगे, नस्लें कमाएंगे। मेरा मकसद ये है कि दौलत से नाम नहीं होता, लेकिन अच्छाई हमेशा बाकी रहेगी, क्योंकि मरने के बाद दौलत काम नहीं आएगी। आदमी का उसका अमल ही काम आगा ना। अब तक कोई समाज सेवा के कार्य ऐसे किए हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा हो? मैंने सिरसी ठंडे पानी का पिया हो, जो सिरसी में लोग जानते भी नहीं थे। सिरसी चौकी के ऊपर का एक शर्की मस्जिद है, उसके बाद सबसे पहला मैंने लगवाया। काफ़ी कई हज़ार लिहाफ भी बांटे मैंने, कपड़े भी बांट चुका हूँ, 2 लोगों को हज भी बेच चुका हूँ। ये काम आप कर चुके हैं? हाँ, अब भी करता हूँ और करता रहूँगा, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। जी, तो आगे क्या उम्मीद लगाएं? क्या पार्टी की ओर से टिकट होने की संभावना है ऐसी? पूरी चांस मेरे हैं अभी तक। जो पार्टी ने कहा कि तुम अपने 15 वार्ड में मेंबर हैं, 15 वार्ड के मेंबर उतारो, हम तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह टिकट तुम्हारे ही होगा। आखिरी सवाल सर मेरा, आपकी जो पार्टी है पिछली बार 500 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी, आपने बताया अभी, तो इस बार कैसे भरपाई करेंगे? लगभग 4500 के आसपास जीत हुई थी, हार ना पार्टी का पिछली बार मकसद ये था ना, पार्टी ने पिछली बार यहाँ जोर ही नहीं लगाया, सिर्फ टिकट दे के रहने दिया। इस बार मैंने आपको बताया, प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना, सारी नगर पंचायतों पे ऐसे लड़ाया जाएगा जैसे किसी MP MLA का इलेक्शन है। हल्के में लेके नहीं लड़ाया। और हर बार इस बार भारतीय जनता पार्टी, भाजपा तो अपने किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। आप आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने पिछली बार हल्के में लड़ा? हल्के में नहीं, क्योंकि पहले जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा मेयर के इलेक्शन पे जोर देती थी, कभी नगर पंचायत पे ध्यान नहीं दिया। इस बार पूरा ध्यान है। कहा जाता है भाजपा का तो संगठन बहुत मजबूत होता है, वो हर चुनाव को जो है अपनी अना से जोड़ती है। तो आपने कह दिया कि यहाँ पर जो लड़ाया चुनाव वो मन से नहीं लड़ाया? नहीं, बहुत से लोग यहाँ कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद भी इलेक्शन नहीं लड़ाया। इस बार सब एकजुट होकर लड़ाने का वादा कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सिरसी में चेयरमैन बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी से ही, जिस पार्टी का प्रत्याशी है उसकी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से होनी है। किससे मानते हैं आप टक्कर? ना जो भी हो, कोई तो होगा ऐसा आपकी निगाह में? ना अभी तक तो कोई नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का सिरसी के अंदर इतना विकास है कि इस बेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन बनेगा। क्योंकि 700 कम से कम कॉलोनी सिरसी बन चुकी हैं। लाइट के बिजली के कनेक्शन भी कई हज़ार हो चुके हैं सिरसी के अंदर, और ये टॉयलेट की सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी का। और आज भारतीय जनता पार्टी में काम भी बहुत हो रहा है सिरसी के अंदर। काम तो हो रहा है, लेकिन उसमें बस ये है कि काम के स्तर से नहीं हो रहा। 4000 वोटों की खाई कैसे पट पाएंगे आप? 4000 वोट तो भारतीय जनता पार्टी खुद के हैं, और मिल पाए थे? जो मिल नहीं पाए थे इस बार सब मिलेंगे। पिछली बार में इस बार में बहुत फर्क है। चलिए वो तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ बात कर रहे थे अभी संभावित चेयरमैन प्रत्याशी हैं जनाब आसिफ अली साहब, जिनको भरोसा है कि पार्टी उनको प्रत्याशी बनाएगी। अभी संभावित प्रत्याशी हैं, और ये भी भरोसा है कि मैं उस खाई को पार कर लूँगा जो 4000 वोटों की थी, क्योंकि 500 से कम पर ही आंकड़ा रह गया था। जीतने की पूरी आशा इनको है। देखना यह है भविष्य में क्या ये प्रत्याशी बनाए जाते हैं या नहीं बनाए जाते हैं। संभल से अलन पोर्ट के लिए शाहबाज खान की खास रिपोर्ट।